नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। मंथली प्रिडिक्शन फॉर फेब्रुआरी 2020 फॉर लियो एसेंडेंट। देखिए, एसेंडेंट शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। एसेंडेंट मतलब लग्न। आपकी बहुत सारी कुंडलियां, उसको रिकॉग्नाइज करो और उसमें सबसे पहले घर में अगर 5 लिखा है तो 5वीं राशि है जो आपका लग्न है, और 5वीं राशि सिंह राशि। अगर 5 लिखा है पहले घर में तो ये वीडियो को देखिएगा। लग्न कुंडली में पहले घर में अगर 5 लिखा है तो, अदरवाइज देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आपकी कुंडली में कहीं भी चंद्र जहां लिखा है वहां 5 लिखा है तो आपकी सिंह राशि हो गई। सिंह राशि मतलब देखिए लियो पीपल। सिंह राशि होना और सिंह लग्न होना उसमें फर्क होता है। आप सिंह राशि के आदमी को देखिएगा और सिंह लग्न के आदमी को देखिएगा। राशि इंसान को सोच देता है। सिंह राशि वाला इंसान ऐसा सोचता है मैं शेर हूं, मैं किंग, ऐसा सोचता है। सोचने से कुछ नहीं होता। लग्न सिंह है उसको देखिएगा, उसका जो चलना, उसका बैठना, आपका जो चलना है बैठना है सिंह लग्न है। यू आर बॉर्न टू रूल। आप एक राजा है, राजा की तरह चाल है। यू ऑल आर द बेसिकली किंग और ए क्वीन। एक राजा जैसा जबरदस्त जीवन होता है आपका। ज्यादातर देखिए, मैंने आपको पहले भी लास्ट टाइम भी बताया था ये बात कि यू पीपल, मैंने जो लोगों को आपको देखा है ज्यादातर मैंने लियो वाले को, या वृषभ राशि है कर्मस्थान। लियो पीपल डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइज। आप कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं जिंदगी में कर सकते हैं। हाँ हाँ करने वाले को साथ में रखते हैं और ये आपका नेचर है। आपको तारीफ बहुत पसंद है, आपका जय जयकार आप सुनना बहुत पसंद करते हैं, आप लियो वाले हैं। और हमेशा कर्मस्थान में वृषभ राशि की वजह से खाने पीने की चीज से आपका कर्मस्थान जुड़ा होता है, फैशनेबल चीज से जुड़ा होता है, ऑटोमोबाइल, टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। शुक्र की राशि है। डेफिनेटली कर्मे शुक्र का नक्षत्र भी देखना है। मैं सिर्फ इतना ही नहीं बोलता हूँ, कुछ लोग ने मिसरिप्रेजेंट किया है उस चीज को। मैंने ज्यादातर वृषभ जो लियो वाले हैं इनको देखिए, फाइनेंस से फायदा है। वृषभ राशि है आपके कर्मस्थान में, पैसा है। वृषभ राशि पैसा है, सिंह है, लग्न है। सिंह लग्न वाले आप कॉम्प्रोमाइज को नहीं बिलीव करते। अभी देखिएगा ये जो महीना है 15 जनवरी से 12 फरवरी तक मैंने लिखा है नो रॉन्ग डिसीजन। 15 जनवरी से 12 फरवरी हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। अगर आपकी उम्र 55 से ज्यादा है तो आप किसी से कर्ज मांगना चाहते हैं, अपने मैटरनल अंकल से फायदा लेना चाहते हैं तो 15 जनवरी से 12 फरवरी में लिया जा सकता है। आपका दुश्मन खुल के सामने आएगा आपके 15 जनवरी से 12 फरवरी में। माथापड़ी न करने में फायदा है। यू शुड नॉट मेक अ क्वारल। 15 जनवरी से 12 फरवरी आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, 50 से ज्यादा उम्र है तो। और मैं आपको इस महीने में नो रॉन्ग डिसीजन, अ बिग चांस आई एक्सपेक्ट फॉर यू। मैं आपका एक ऐसा चांस एक्सपेक्ट मैं देख पा रहा हूं 13 फरवरी से 13 मार्च के बीच में आपको एक बहुत बड़ा चांस आएगा। टेम्पररी टाइम बिंग आप छा जाएंगे। बेसिकली गुरु जैसा ग्रह देखिए, चतुर्थ से चतुर्थ में स्वगृही है, यानी कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी का विचार आपको आएगा 25 दिसंबर से 7 फरवरी तक। पूरे जनवरी में 7 फरवरी तक आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी लेने का सोचने लग जाएंगे। अपनी लिमिट से बाहर पत्ते नहीं फेंकिएगा। बेसिकली इसी चतुर्थ स्थान में मंगल है, ये आपके लिए योग कारक मंगल है, केंद्र त्रिकोण का स्वामी है मंगल, और वो चतुर्थ में आया हुआ है। घर की शांति में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। मंगल चतुर्थ में आता है तो थोड़ा, लेकिन चतुर्थ से चतुर्थ में आया फुल कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी लेने का आप सोचते होंगे। सॉरी, ये चतुर्थ स्थान का मंगल का कमाल है। 11वें स्थान का राहु, सडनली बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अगर आप प्लान कर रहे हैं 25 दिसंबर से 7 फरवरी में आपके हाथ में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आ सकती है, ये पूरा चांसेस है। और इसमें भी पर्टिकुलरली 15 जनवरी से 12 फरवरी में आप कर्ज भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं कोई ना कोई रॉन्ग डिसीजन से। 15 जनवरी से 12 फरवरी में बच के रहिएगा। टेक द एडवाइस। बेसिकली यू आर द लियो पीपल, यू डोंट लाइक एडवाइस। आप जैसे लोगों को मैंने एक वीडियो बनाया है आपके लिए, बॉर्न टू रूल, उसको देखिएगा। आप जैसे लोगों को एडवाइस भी नहीं दी जा सकती। अगर आपका कोई लियो फ्रेंड है, आप खुद ही लियो है, तो आप आपका नेचर को समझने की कोशिश कीजिएगा, या अपने मैरिज लाइफ के स्पाउस को पूछिएगा कि क्या मैं ऐसा हूं। आपका स्पाउस यकीनन बोलेगा कि यस आप ऐसे ही है। बेसिकली आपको एडवाइस तब तक नहीं दी जा सकती जब तक आप परमिशन न दें। आप बहुत एक रुबाबदार सम्माननीय जीवन जीने वाले व्यक्तित्व है, एंड यू आर द पीपल हु बॉर्न टू रूल। आप राज करने को पैदा होते हैं। और ज्यादातर देखिए, सी लग्न की लड़कियां अपने डैडी की बहुत फेवरेट होती है। अगर लड़की है और सी लग्न है तो डैडी की बहुत फेवरेट होती है। सी लग्न के पिता ज्यादातर
आप सी लग्न है तो आपके पिता की तरफ से आपको बहुत कुछ मिलता है अबाउट आपके कर्मस्थान के लिए। एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म आपके पिता आपको क्रिएट करके देते हैं लियो एसेंडेंट के लिए। आई हैव सीन अप्रोक्सीमेटली, मैंने बहुत लोगों को देखा है लियो लग्न को उसके पिता की तरफ से बहुत कुछ मिलता है। होटल इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री और फाइनेंस का रिलेटेड कामकाज में सक्सेस होते हैं। डेफिनेटली शुक्र का नक्षत्र भी देखिएगा, शुक्र नवमांश में भी कौन सी राशि में है ये भी देखिएगा। आपका कर्मस्थान का स्वामी है, इसके लिए बोल रहा हूँ। बेसिकली 13 फरवरी से 13 मार्च में एक बहुत बड़ा चांस आएगा, आप चारों तरफ छा जाएंगे। मैंने देखिए आप लोगों के लिए एक एडवाइस किया था, जनवरी महीने के पहले करने का था, वो बेसिकली दिसंबर की बात थी, से 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक के लिए, कि बेसिकली आप लोगों का ऐसा नेचर होता है कि आप हमेशा अपनों से दूसरों को दूर रखने की कोशिश करते हैं, यानी कि यू डोंट अलाउ अदर्स टू टच योर बॉर्डर्स, आप अपनी सरहदें छूने नहीं देते। इसकी वजह से ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि आपके अपने जो संतान है ये आपसे बहुत गैप बना लेते हैं, एक गैप बना लेते हैं, वो पहले देखते हैं कि डैडी मूड में है या नहीं। ये सब लियो वालों का आपका ये सब कैरेक्टर है। लेकिन इस साल देखिए जो गुरु आया है आपके संतान स्थान में, ये 12 साल के बाद ये गुरु यहाँ आता है, कम से कम अपने बच्चों से दूरी दूर कर लीजिएगा। दूरी का जो डिस्टेंस मेंटेन किया है आपने, उसको कहीं ना कहीं से छोड़कर अपने जो क्रिएटर सर्जन है, आपके बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनसे आप एक दूरी कम कर दीजिएगा। ये अदरवाइज देखिए मैं लियो वालों को देखता हूँ ओल्ड एज में बहुत अकेले पड़ जाते हैं। आत्मसम्मान प्रिय स्वभाव की वजह से, बहुत क्रिटिसिज्म कभी किसी की बर्दाश्त न करने की वजह से अधिकतर अच्छे लोग, अगर फाइनेंशियल एबिलिटी देखिए सी लग्न को मैं देखता हूँ उनका मध्य आयु बहुत अच्छा होता है। आपका सी लग्न है तो मध्य आयु मतलब लगभग 30 से लेके 55 तक का जो उम्र है वो उम्र में बहुत पैसे कमा लेते हैं, बहुत कुछ आप पा लेते हैं। 55 के बाद जो लोनलीनेस आपको काटने लगती है, 55 के बाद का समय आपके लिए एक अच्छा नहीं होता। नीचे जो ग्राफ होता है आपका, एक तो फाइनेंशियली शेर है, शेर को अपना इलाका, फिर बुढ़ापे में शेर के अपने पराक्रम कम हो जाते हैं लियो के। ये शेर की पूंछ है लियो का निशान, सी दिस इज द टेल ऑफ अ लियो, शेर की पूंछ है ये निशान है। मतलब शेर का अपना बुढ़ापे में अकेला पड़ जाते हैं। और देखिए ये जो मंगल है आपके चतुर्थ में आया हुआ 25 दिसंबर से 7 फरवरी में कोई ना कोई प्रॉपर्टी का काम आप करेंगे, सडनली कोई ना कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी होना चाहिए। आपके 11वें स्थान में राहु है, वो 23 सितंबर तक आपके 11वें स्थान में है, कहीं ना कहीं अच्छा लाभ देगा। बाद में राहु वृषभ में आएगा, आपके कर्मस्थान के लिए भी लाभदायक रहेगा। मतलब राहु का अभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट ट्रांजिट में राहु का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांजिट में गुरु भी बहुत अच्छा है, चतुर्थ में, पंचम में, फिफ्थ लॉर्ड फिफ्थ में है, वो भी बहुत अच्छा है। सूर्य और शनि देखिए लग्न 6वें स्थान में आया, इसके लिए मैंने बोला कि कम से कम 15 जनवरी से 12 फरवरी अपने हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। कहीं ना कहीं लोन आप मांग सकते हैं। और देखिएगा ये महीने का मैंने बैक बेस आपको मार्क करके दिया है, 4, 5, 6, 23, 4, 5, 6, 23, 24, 25 एंड 26 फरवरी इज अ बैड डेज फॉर यू। देखिए आप लियो है, यू डोंट बिलीव इन कॉम्प्रोमाइज। मैं जब तक जो भी लियोस को देखता हूँ, ये तो भगवान की कृपा है, लियो आर सब बॉर्न टू रूल्स। बट बहुत लोगों को मैं जॉब भी करते देखता हूँ तो ये लोग सेठ के खास होते हैं, जहाँ ओनर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, इनके खास हो जाते हैं। क्योंकि आपके पास ज्यादातर देखिए जो आपका रुबाब होता है, कॉम्प्रोमाइज न करना, सिस्टमेटिक किसी से गुड मॉर्निंग बोलना, गुड आफ्टरनून करना, एक तहजीब होती है, बहुत बड़ी बड़ी पहचान होती है। राजा है लियो, माने राजा। जो भी लियो वालों को आप नजीक से देखिएगा बहुत बड़ी बड़ी पहचान होती है लियो वालों की पहचान। और ये लोग वर्ड डालते हैं तो आपका काम भी हो जाता है, लियो की वो एक इंप्रेशन है। और ये बैड डेज मैंने इसलिए बताया कि अगर जो आप वर्किंग नहीं है, यानी कि आपका अपना बिजनेस नहीं है, कुछ नौकरी करते हैं, तो ये दिनों में अपमानजनक सिचुएशन से आपको पास होना पड़ेगा और सामने से चल के मुसीबत सर पे नहीं लीजिए। आपका सबसे पीछे आपके चेहरे पे आपको ईगोस्टिक नहीं बोला जा सकता। राजा है, शेर को कौन बोलेगा आपके मुंह में भाषा, अदरवाइज शेर उसको मार डालेगा। ये टाइप का होता है कि राजा को कोई बोलता नहीं, लाइक लियो को कोई कभी ये नहीं बोलता कि आप में ये अवगुण है, क्योंकि अच्छी तरह से मालूम होता है उसका पर्सनालिटी के हिसाब से कि ये हमारा नुकसान कर देगा। बट केयरफुल रहिएगा, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके लिए बैड डेज को रिकॉग्नाइज करिए। मैंने बैड डेज को रिकॉग्नाइज किया है और उससे मैंने खुद का बेनिफिट लिया हुआ है। मैं आपको बैड डेज रिकॉग्नाइज करना बताता हूँ। 4, 5, 6, 23, 24, 25 और 26 को बैड डेज है। देखिए इस साल गुरु की एस्पेक्ट आपके प्रॉपर्टी हाउस पर है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नए प्रॉपर्टी का काम होना चाहिए।
यानी कि बहुत लॉन्ग टर्म सेविंग। आपके 11वें स्थान पर गुरु के एस्पेक्ट है, राहु वहां है, राहु 11वें स्थान में सडनली बेनिफिट देता है। 11वें स्थान में राहु दोस्तों से फायदा देता है। यह नियम उल्टा हो जाता है। देखिए कहीं भी राहु का ये नियम उल्टा है, 11वें स्थान में दोस्तों से बेनिफिट देता है, सडन प्रॉपर्टी का लाभ देता है। ये अच्छे टाइम से गुजर रहे हैं आप, और 4, 5, 6, 23, 24, 25 और 26 ये दिनों को टालिएगा। मैं अभी डेट वाइज बताने की कोशिश करता हूं। देखिए 31 जनवरी से 3 फरवरी आपको कोई ना कोई, मैंने जो बोला प्रॉपर्टी का काम आइदर ये सिग्नेचर का होगा। 31 जनवरी से 3 फरवरी में आप आपके प्रॉपर्टी का कामकाज 3 फरवरी में करेंगे। नो रॉन्ग डिसीजन, बी केयरफुल। अगर आपको लगता है ये प्रॉपर्टी के काम में कहीं ना कहीं कोई रिस्क लगता है तो मेक इट द क्लियर। अ बिग चांस इज एक्सपेक्टेड, आपका कोई ना कोई प्रॉपर्टी का काम होगा। दिस इज द 31 से 3 फरवरी, 3 फरवरी यू विल एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। आपके दोस्तों के साथ मजा करने का टाइम है। 4, 5 और 6 फरवरी मैंने बैड डेज में मार्क किया है। कहीं ना कहीं रॉन्ग डिसीजन आप लेंगे, और कहीं ना कहीं इट्स एन एक्सपेंसिव टाइम। 4, 5, 6 को डिसीजन लीजिएगा नहीं, ये खर्चे का टाइम है, ये झगड़े का टाइम है। कम से कम अगर जो उम्र 55-60 से ज्यादा है, 55 तक की उम्र है, काफी आध्यात्मिक दिन रहेंगे। 4, 5 और 6 हो सकता है कोई ट्रस्ट सेवा संस्था से जुड़ते हैं आप बेसिकली, और हेल्पफुल बनने वाला जो काम है, समाज की सेवा करते हैं आप। 4, 5, 6 आपके हाथ से दान पुण्य होगा। आध्यात्मिक दिन के लिए ये दिन अच्छे रहते हैं। 4, 5 और 6 तारीख आध्यात्मिक प्रगति के लिए, दुनियादारी में पैसा कमाने के लिए बैड डेज है, एक्सपेंसिव डे है। 4, 5, 6 आपके अपने आप को कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने बोला कि 4, 5, 6 को कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। 7, 8 और 9 फरवरी आप आपकी पर्सनालिटी के बारे में सोचेंगे, जो गलतियां हो गई है आपसे 4, 5, 6 में, या लाइफ में कुछ मिस्टेक्स करी है आपने। बेसिकली देखिए 14 जनवरी से 15 जनवरी से 12 फरवरी में कहीं ना कोई ना कोई मिस्टेक करने ही वाले हैं आप, और कम से कम इस मिस्टेक को 7 फरवरी से 7, 8, 9 फरवरी को आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और अपने आप के बारे में, ये दिस डेज आर फॉर योरसेल्फ, ये दिन है आपको अपने आप के लिए देने के लिए। कुछ दिन होते हैं इंसान अपनी जो चाल चलने का, देखिए लियो वालों की जो चाल होती है बहुत रुबाब से चलते हैं। लियो वाले की बहुत कड़क चाल होती है, ये शांति से चलते हैं। देखिए एरिस वाले को देखो, ऐसे भागते हैं। स्कॉर्पियन वाले बहुत भागते हैं, एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी। बट लियो फुल ऑफ एनर्जी की बात है, बट बहुत शांति से चलते हैं। एक धीरी चाल, बहुत समझदार चाल, और केयरफुल चलते हैं। और आप 4, 7, 8, 9 अपने आप को स्टडी करने में डालेंगे। 10, 11, 12 और 13 फरवरी, देखिए ये 10, 12, 11 और 13 फरवरी में आपके हाथ में पैसा आना ही चाहिए। आप जहां भी है, जो भी है, आपका सैलरी, अगर जो जॉब वर्किंग है तो सैलरी हाथ में आएगी। आप बिजनेसमैन है तो आपके हाथ में बहुत बड़ा फिगर आएगा, रोकड़ा फिगर है ये। 10, 11, 12, 13 फरवरी आपके लिए बहुत अच्छा दिन साबित होगा। 14, 15 और 16 फरवरी कहीं ना कोई हिम्मत का काम करेंगे। 10, 11, 12, 13 फरवरी के दिन आपने एंजॉय किया है आपके परिवार के साथ। 14, 15 और 16 तारीख को भाई बहन के साथ कहीं ना कहीं आप जुड़ेंगे। अपने भाई बहन के साथ कहीं ना कहीं कोई रिलेशंस में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। 14, 15 और 16 तारीख उसमें आप गवाएंगे। भाई बहन के साथ, पड़ोसियों के साथ कहीं ना कहीं कोई मीटिंगें होगी। और बेसिकली देखिए लियो लग्न है, पॉलिटिक्स में बहुत बैडली इंटरेस्ट है। लियो लग्न मतलब पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड होना ही चाहिए। ये राजा है, इसको राजकारण में इंटरेस्ट ना हो ऐसा हो नहीं सकता। 14, 15, 16 आप बहुत अपने आप में, अपने फ्रेंड्स, अपने भाई के साथ के रिलेशंस में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक आध दोस्त के साथ मिलकर कोई ना कोई नया डेयरिंग पराक्रम करने की कोशिश करेंगे। 17, 18 और 19 यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे बड़े आनंद में होंगे और बहुत इट विल बी अ पीसफुल डे फॉर योर, आपके लिए, घर के लिए बहुत आनंददायक दिन रहेगा। 20, 21 और 22 देखिए दिस इज द डे फॉर योर चिल्ड्रन। ये दिन है आपके, देखिए जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये साल डेफिनेटली धुआंधार है, बट ये महीना जो है नो रॉन्ग डिसीजन। लगभग 15 जनवरी से 12 फरवरी तक देखिए इधर उधर नहीं, एक्सपेंसिव डे रहेगा। आपका एजुकेशन में से थोड़ा ध्यान इधर उधर बटा होगा। बाकी ये ईयर आपको कम से कम आपका सम्मान संभाल के रखेगा। आपका वजन भी बढ़ेगा। आप जो भी वजन है आपका, बेसिकली लियो वाले लोगों को मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होती है। लियो की पर्सनालिटी या तो बहुत जायंट होती है, बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी होती है। ऐसे अपोज में देखिए 7th हाउस में 7th हाउस में शनि की राशि होने की वजह से मैरिज लाइफ में ज्यादा टाइम तक चार्म नहीं रहता।
मतलब आप लोगों की मैरिज लाइफ में लास्ट तक मतलब जब मैरिज लाइफ स्टार्टिंग में 5-10 साल या ज्यादा से ज्यादा 12 साल तक मैरिज लाइफ का आकर्षण रहता है, बाद में मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट बात होती है, लेकिन एक सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है। लियो को मैंने देखा है, मैरिज लाइफ का चार्म सिर्फ 10 साल का मैरिज लाइफ होता है, बहुत एंजॉय जो मैरिज लाइफ होता है, जैसे जो मैरिज लाइफ एरिस एंजॉय करता है, लिब्रा एंजॉय करता है, स्कॉर्पियो एंजॉय करता है, टोरस करता है, वो मैरिज लाइफ लियो के नसीब में नहीं होती। लियो मैरिज लाइफ में मैंने बोला ऐसा कहीं ना कहीं बोर्डम होता है, फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब ऐड होता है, मैरिज लाइफ में एक चार्म चला जाता है। दिस इज द 20 फरवरी से 22 फरवरी, मैंने बोला 17 से 19 यू विल हैप्पी एट होम, 20 से 22 में आप आपके बच्चों के साथ आनंदमय पोजीशन में रहेंगे, और 20 से 22 में मैंने बोला ऐसा जो बच्चों के साथ का जो आप दूरी बनाने का जो आपका नेचर है, गॉड गिफ्टेड है, उसको आप दूर कर दीजिएगा, बच्चे आप तक आ जाए। देखिए 12 साल के बाद ऐसे मौके मिलते हैं, अदरवाइज बाद में अगर आप अभी 40 साल की उम्र है और आप लियो है, 35 साल की 30 साल की उम्र है, आप लियो है, बच्चों के साथ थोड़ा खुल के ब्रॉड ओपन होइएगा, अदरवाइज देखिए बाद में बुढ़ापे में अकेला रहना पड़ता है। लियो वाले को कोई छेड़ता नहीं, जो उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से मैं बोलता हूँ बैठे होंगे वहां, जनरली लोग उसके करीब जाने को भी नहीं सोचते हैं, और बहुत जाएंगे तो बहुत सिस्टमेटिकली बात करते हैं। मैं लियो वाले को उसकी जो ये रुबाबदार नेचर होता है उससे मैं पहचान सकता हूँ, आप भी अपने आप को इसी तरह से पहचान सकते हैं। लियो वाले को उसकी पर्सनालिटी को पहचानने के लिए ये एक तरीका है। 23 फरवरी से 20 मैंने 20 और 22 एजुकेशन स्टूडेंट्स लोग के लिए अच्छा बताया। आप आपके बच्चों के साथ की दूरी दूर कर सकते हैं अगर उम्र बड़ी है तो। दिस इज द डे, ये जो डे है इसमें आपका अगर जो आप क्रिएटर है, कोई क्रिएशन, देखिए शुक्र की राशि है कर्मस्थान में, कोई आर्टिस्टिक फील्ड से आप जुड़े हुए, शुक्र कर्मस्थान में राशि है, आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े होते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं, सुंदर चीज से आपका कर्मस्थान हमेशा सुंदर ही होता है। सी लग्न के लिए कर्मस्थान कभी भी डर्टी नहीं होगा, कर्मस्थान बहुत सुंदर होता है। और ये क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हुए तो 20, 21, 22 बहुत अच्छा दिन रहेगा आपके लिए। 23, 24, 25 और 26 आपके हेल्थ के लिए, जो मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला है, उसमें का एक एपिसोड फिर ये महीने में, जो आपको मैंने बोला कि 13 फरवरी से सितारे आपको कम से कम 13 मार्च तक, 13 फरवरी से 13 मार्च तक आपको ऊपर मतलब काफी पब्लिक लाइफ में लेके आएंगे। कोई भी वजह से आपका नाम और ये बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। 27 फरवरी से 29 फरवरी में आप पब्लिक में छा जाएंगे। 23 फरवरी से 26 फरवरी आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। 23 फरवरी टू 26 फरवरी, और 27 फरवरी से मैं 29 फरवरी का मैं आपको बोला कि आप छा जाएंगे। उसका पूरा महीना देखिए, 29 फरवरी तक नहीं, लेकिन ये 13 मार्च तक, 12 मार्च तक आपके काम धंधे में कहीं ना कहीं सेटल हो सकेंगे आप। देखिए गुरु की एस्पेक्ट आपके लग्न के ऊपर है, आपके भाग्य के ऊपर है, आपके प्रॉपर्टी स्थान पे। गुरु आपके भाग्य को भी मददगार होता रहेगा साल भर के लिए। 2020 पूरे भाग्य के लिए केयरफुल लाभदायक रहेगा। आपके बच्चों के बच्चे, अगर उम्र आपकी 60 से आगे है तो देखिए ये संतान और ये बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों का भी अच्छा होगा, बच्चे लोग का भी अच्छा होगा। आपके जो बच्चे लोग जो है, आपके बेटा है, बेटियां हैं, उनका भी ये साल 2020 उनके लिए बहुत सारी मुसीबतें हल करके देगा। ज्यादातर अगर अनमैरिड है तो उनके मैरिज हो जाएंगे, आप उनका बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनके बच्चे हो जाएंगे, आप खुद का भी बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी शादी न्यूली मैरिड है और आप बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गुरु आपका 5th हाउस का बच्चा संतान लाभ भी आपको 2020 में मिलेगा। देखिए केतु जैसा ग्रह आपके 5th हाउस में है। विष्णु सहस्त्र नाम हर अमावस को कर बहते, विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम है विष्णु के, 1000 नाम विष्णु के करने के बाद बहते जल में नारियल को बहाइएगा, संतान स्थान के लिए और बेनिफिटेड रहेगा। 23 फरवरी को अमावस है, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। कि संतान स्थान में जो केतु है, राहु केतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आफ्टर ऑल राक्षस है। गुरु के दृष्टि में, गुरु के साथ होगा तो ज्यादा नेगेटिविटी वो नहीं कर पाते। केतु माने फ्लैग, झंडा, यानी संतान स्थान में आया हुआ केतु 2020 में आपके संतान को कहीं ना कहीं नेम फेम से जोड़ेगा। आप स्टूडेंट है तो देखिए एजुकेशन में आपके नाम का झंडा लग सकता है। केतु माने फ्लैग, फेमस, जिंदगी में नाम। अब इनसेटिस्फेक्शन है आपको एजुकेशन से, बट ये गुरु के साथ है, ये कहीं ना कहीं आपको आपका नाम बड़ा करने में सी लगने के लिए 5th हाउस का केतु लाभदायक है। कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम करके 23 फरवरी को अमावस है, सुबह या शाम को जब भी वक्त हो विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल को बहा दीजिएगा। ये मंगल ज्यादा दिन
चतुर्थ स्थान में नहीं है। देखिए 8 फरवरी के पहले प्रॉपर्टी का काम कर लीजिएगा, 25 दिसंबर से 7 फरवरी में प्रॉपर्टी का काम कर लीजिएगा, इट विल बी बेनिफिटेड। 8 फरवरी से 21 मार्च में संतान स्थान में मंगल जाएगा, गुरु केतु और मंगल, यानी कि ये कहीं ना कहीं 8 फरवरी से आपके डिसीजन कैपेसिटी में फास्ट डिसीजन लेने की एबिलिटी बढ़ाएगा। मंगल यानी फास्ट मतलब स्पीड, और गुरु के साथ है कहीं ना कोई स्पीड में डिसीजन लेने का टाइम आ जाएगा आपके लिए प्रॉपर्टी के मामले में। संतान के साथ लाभदायक समय है आपका। और मैंने बताया सर गुरु की एस्पेक्ट आपके लग्न पे है, वो आपका बॉडी का यानी कि वजन बढ़ाएगा आपका। गुरु की एस्पेक्ट जब भी लग्न के ऊपर हो, कोई भी लग्न हो, ये अग्नि तत्व का लग्न है, अगर जो जल तत्व का लग्न हो तो ज्यादा इफेक्ट आता है, बट अग्नि तत्व का भी लग्न हो तो भी गुरु की एस्पेक्ट आपके लग्न पर है। फिजिकल फिटनेस का ध्यान दीजिएगा, और बेसिकली कोई ना कोई आपके 15 जनवरी से 12 फरवरी में अगर जो उम्र ज्यादा है तो हेल्थ के लिए बहुत केयरफुल रहिएगा। बाकी ऑन एन एवरेज देखिएगा तो ये महीना थोड़ा डिसीजन के लिए केयरफुल रहना है। मैं 15 जनवरी से 12 फरवरी में थोड़ा डिसीजन के लिए केयरफुल रहिएगा। बहुत नियर बाय आदमी आपके साथ, देखिए आप अगर जो लियो है आपको अप्रिशिएट करके आपको बेवकूफ बना के आपका नुकसान कर सकता है। पंचम स्थान का गुरु है जो आपका बच्चे का भला करके ही जाएगा। हाथ में गुरु का स्टोन पहनते हो तो बेस्ट है। गुरु का अगर जो स्टोन पहना है, भले अष्टमेश है, बट पंचम स्थान का स्वामी पंचम स्थान में बैठा है, लग्न को देख रहा है, भाग्य को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है। 3 चीज का फायदा कर सकता है पंचम का गुरु। संतान का भला, संतान के संतान का भला, भाग्य को बढ़ावा देगा, आपकी प्रॉपर्टी में भी एक्सपांड करके देगा, और आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेके देगा। ऑन एन एवरेज ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लीज मार्क कीजिएगा मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।